नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, जैसे कि अपने अगले सत्र में हम लोगों ने आपको बताया था कि किस प्रकार उल्लासनगर महानगर पालिका में अजब कारोबार चालू है, उसको लेकर हर दिन अग्निपथ ने अपने दर्शकों से एक वादा भी किया था कि अगले सत्र में हम जो महानगर पालिका पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता है तरुण शेवकानी से उन पूरी बातों का खुलासा करेंगे और उनका क्या कहना है इस पूरे विषय पर वो आपको जरूर सुनाएंगे। तो ऐसा ही एक इंटरव्यू आज हर दिन अग्निपथ ने उल्लासनगर महानगर पालिका के मुख्य अभियंता तरुण शेवकानी के साथ में लिया। क्या कहना था तरुण शेवकानी का इस पूरे मुद्दे पर, आइए आपको सुनाते ही हैं। लेकिन बातों बातों में तरुण शेवकानी ने ये पूरा जो भी माजरा है वो गढ़ दिया है उल्लासनगर के आमदार कुमार एलानी पर। क्या कहना है तरुण शेवकानी का, आइए आपको सुना दें। शेवकानी जी, आज जो शहर की सड़कों की हालत है वो बद से बदतर है। धूल मट्टी से लोग परेशान है, गड्ढों से लोग परेशान है और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है ना महानगर पालिका में। अब जैसे कि प्रशासक राज है तो कोई सुनवाई है नहीं, किसी का ध्यान है नहीं। तो उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे तरुण शेवकानी जी? देखिए, अभी पूरे शहर में अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन का काम चालू है। जो हमारा 450 कोटि का है वो अंडरग्राउंड सीवरेज का काम चालू है। 7 MMRDA रोड के काम चालू है। ओवरऑल सब जगह डेवलपमेंट के काम शुरू है। उसके कारण काफी जगह पे धूल है, यहाँ काफी रोड्स खुदे हुए हैं। यहाँ जहाँ पे अभी सीवरेज लाइन चालू है वहां पे भी ट्रेंचेस सारे वो रिफिल नहीं हुए हैं, रीइंस्टेट नहीं हुए हैं। इसमें बाकी जो रोड्स हैं हम लोग उसमें बॉटल्स भरने की हमारी ये प्रक्रिया भी शुरू है, जो बाकी वो रोड छोड़ के। और ओवरऑल पोजीशन जब तक ये सारे काम पूरे नहीं हो रहे हैं तो थोड़ी पोजीशन पहले से मतलब बदतर नहीं बोलेंगे लेकिन ठीक नहीं है। शेवकानी जी, आप बोल रहे हैं बदतर नहीं है। आप सड़कों पे चलिए, लोगों से मिलिए, जनता से मिलिए। जो लोग आए दिन सड़कों की वजह से गड्ढों में गिर रहे हैं, धूल मट्टी के कारण जो आज उल्लासनगर की जनता है वे बच्चे हैं जो खासकर उन्हें अस्थमा की तकलीफ, बच्चे बूढ़ों में अस्थमा की तकलीफ, खांसी की तकलीफ इन रोडों की वजह से, धूल मट्टी के। और आप कह रहे हैं कि बच्चे बदतर नहीं है। सुनिए, ये अगर सपोज सीवरेज लाइन डाल रहे हैं वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, मेरे थ्रू तो नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आता है, उनको ही ये रिस्टेट करना है, उनको ही धूल का कंट्रोल करना है। मेरे एज अ पीडब्ल्यूडी मेरा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और सीवरेज लाइन जो डल रही है वो हमारी जो टॉयलेट्स के पानी है, जो हमारे बाथरूम के पानी है, ये एक इसेंशियल पार्ट है जो शहर में करना ही है। आपको सीवरेज लाइन के बगैर ये हम लोग बोलते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं कर पाएंगे। तो ये इसेंशियल है, उसके कारण थोड़ा सा तकलीफ बड़ी है और जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक ये थोड़ी तकलीफें आती रहेंगी। शिवकानी जी, अभी जैसे कि आपने कहा कि सीवरेज का काम चालू है, ये बात मान्य करते हैं कि सीवरेज का काम चालू है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि कंट्रोल तो महानगर पालिका का ही होगा। कंट्रोल तो मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात बोल रहा हूँ कि पीडब्ल्यूडी का उसपे कोई वो नहीं है। ये वाटर सप्लाई और सीवरेज डिपार्टमेंट है, उनके अंडर आता है। उनको ट्रेंचेस करके पाइपलाइन डालनी है, चैम्बर्स बनाने हैं और उनको ही रीइंस्टेट करना है, रिस्टोर करना। जैसी कंडीशन रोड उन्होंने तोड़ी है वैसी कंडीशन के रोड उनको बना के देने हैं। यहाँ सपोज वहां पे धूल अगर फैल रही है तो उनको ही वाटर वगैरह डाल के ये सोलिंग वगैरह करके ये कंट्रोल करना। शिवकानी जी, जैसे कि आपने बताया कि ठीक है आपका कंट्रोल नहीं है, अब मैं एक सवाल आपसे करता हूं जो काफी तीखा हो सकता है शायद, कि जैसे कि आपने कहा कि आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है वो मान्य बात। क्या आपको लगता है कि रोड जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, पानी लगाकर काम हो रहा है? तो एज अ पीडब्ल्यूडी के आप चीफ इंजीनियर है, उसके हिसाब से तो आपको इन बातों पर पूरा नॉलेज होगा कि आप उस बात से, उस काम से संतुष्ट है तरुण शेवकानी? मैंने उनको लेटर कई बार दिए हैं वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को कि एज पर जो IRC स्पेसिफिकेशन है आप अपने सारे रोड रीइंस्टेट करिए, वैसा मेरा लेटर गया हुआ। तो क्या आप ये बात मान्य करते हैं कि जो मापदंड होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं? वाटर सप्लाई के डिपार्टमेंट के हिसाब से जो मापदंड होने चाहिए रोड बनाने के लिए वो नहीं हो रहे हैं, ऐसा कहना चाहेंगे? तब ये सवाल आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर सप्लाई से करेंगे तो बेटर रहेगा।
नहीं, मैं तो सवाल करूंगा शेफकानी जी, लेकिन मैं आपसे एक क्योंकि आप भी इंजीनियर हैं, आप भी इसी शहर में महानगर पालिका की तनख्वाह आप भी लेते हैं, मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूं, क्या तरुण शेफकानी उस काम से संतुष्ट है? आप नागरिक पकड़ दीजिए उल्लासनगर का। अभी 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 ये प्रोसेस चालू है। ओवरऑल अभी तक पूरा फिनिशिंग टचेस आए नहीं है। जब तक सारे सीवरेज लाइन, सारे ये अपना एसटीपी जब तक बनता नहीं है, उसके बाद ही उसका पूरा इवोल्यूशन होगा। उसके बाद ही उसका देखेंगे कि वो बराबर है, क्वालिटी के हिसाब से है कि नहीं है। अभी सारे काम इन प्रोग्रेस है, तो अभी मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है ये मैटर में। चलिए शेफकानी जी, फिर आपने घुमा फिरा के ही जवाब दिया। अब आते हैं एक नए मुद्दे पर, जो अभी फुटपाथ पे उल्लासनगर 3 और 4 को जो ब्रिज जोड़ती है, जो पुल शाहू जी महाराज वाली पुल, उसके ऊपर 10 लाख का गार्डन फुटपाथ के ऊपर बनाया जा रहा है। क्या ये भी पीडब्ल्यूडी के आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? ये जो छत्रपति शाहू महाराज पुल से हम लोग उतरते हैं, उसमें पूरा पानी वहां पे जमा होता था। जो शिवसेना शाखा है, वो पानी को हम लोगों को निकालने के लिए हम लोगों ने अभी एक नई ड्रेन बनाई है। और ड्रेन बनने के बाद वो एरिया को हम लोगों को ब्यूटिफिकेशन करना है। और ये एक बार गार्डन बनने के बाद आप रियलाइज करिएगा कि वो सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। ये पार्ट ऑफ ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी है। इसके लिए हम लोग पहले ही जजमेंट लगाते हैं कि गलत बन रहा है या ये हो रहा है। एक बार बनने दीजिए। शेफकानी जी, फुटपाथ को एनक्रोच करके आप वहां पर जो है वहां पे आप गार्डन बना रहे हैं। जो पहले से ही गार्डन है उनकी हालत चल के आप मेरे साथ देखिए, मैं आपको दिखाता हूं जो पहले गार्डन है उनकी हालत क्या है। और आप जो महानगर पालिका फुटपाथ को इंक्रोच करने के विरुद्ध काम करती है, आज उसको फेवर करके रोड पे फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट करके और गार्डन बनाएंगे। ये इंक्रोचमेंट नहीं है बाबा, ये इंक्रोचमेंट इसको कैसे कहेंगे? फुटपाथ के ऊपर अपन एक फ्लावर का एक ये ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, ये इंक्रोचमेंट कैसे हुई? उस पर हम लोग फ्लावर्स लगा के उसको ब्यूटीफाई करेंगे। ब्रिज से आदमी उतरेगा तो उसको एक तो वहां पे धूल की जो ये है इन्वायरमेंट, जो धूल उड़ रही है, ये हम लोग प्लांट्स वगैरह लगाते हैं कि जैसे कंट्रोल हो। ये धूल को भी कंट्रोल करेंगे, इन्वायरमेंट को भी अच्छा करेंगे। सीवरेज के आउटलेट्स हैं फुटपाथ पर, सीवरेज क्या फिर खोदा जाएगा उनको? नहीं नहीं, फिर से महानगर पालिका के पैसे की बर्बादी होगी। सुनिए, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन जो है, बारिश के पानी का जो ड्रेन है, उसके ऊपर ही उतना हम लोग फ्लावर बेड बना रहे हैं। शिवकानी जी, आप ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। पवन एडवर्टाइजमेंट को डिवाइडर में एडवर्टाइजमेंट के एवज में ब्यूटिफिकेशन के लिए कहा गया था। आप शहर भर के उन पौधों की हालत देख सकते हैं कि छोटे छोटे डिवाइडर्स के बीच में जो पौधे लगाए गए थे, आज उनकी मरी हुई सी हालत है। तो क्या यह भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा प्रमाण नहीं है कि इन डिस्गाइज ऑफ ब्यूटिफिकेशन ठेकेदारों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये देखिए, ये डिपार्टमेंट भी मेरे अंडर नहीं है। गार्डन डिपार्टमेंट अलग है, उनको मेंटेनेंस करना है, उनकी देखभाल जो भी है प्लांट्स की, वो उनके अंडर में आता है। हमारा काम सिर्फ सिविल वर्क का है, कंस्ट्रक्शन का है। जो भी समझो पवन एडवर्टाइजमेंट है, ये वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे आप ये करिए, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो क्या आपकी नजरों में, शेफकानी की नजरों में, ये ठीक है कि रोड, फिर से मेरा सवाल मैं दोहराता हूं कि फुटपाथ को एनक्रोच करके वहां पे ब्यूटिफिकेशन का नाम देके कहीं ना कहीं ये नहीं है कि ठेकेदार को सीधा सीधा 10 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया जा रहा है? एक बार आप जब बन जाएगा उसके बाद आप मेरे से ये सवाल करिएगा। शेफकानी जी, आप बार बार जो भविष्य पर हैं धकेल रहे हैं बातें। मैं आपसे एक सिंपल सवाल कर रहा हूं। आप भविष्य की बातें कर रहे हैं, मैं वर्तमान में चलने वाला इंसान हूं। मैं वर्तमान में जो जनता की समस्या है, जो जनता की परेशानी है, उन पर आप खर्चा कीजिए, ब्यूटिफिकेशन कीजिए। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। होनी चाहिए, शहर की जो उन्नति है वो होनी चाहिए, लेकिन पैसों की इस तरह से बर्बादी, ये कहां तक उचित है? नहीं, ये देखिए, पार्ट ऑफ ये है, सिटी में ब्यूटिफिकेशन हमको करने पड़ते हैं, प्लांट्स लगाने पड़ते हैं हर जगह, रोड्स पे डिवाइडर। शेफकानी जी, आप तो मुकर रहे हैं बात से, बाद में आप ही बोल रहे हैं कि प्लांट का बाद में मेरे पास डिपार्टमेंट नहीं है, मेरा सिविल का काम है। आपने, शेफकानी जी, आपने बनाया, अगर आप उसी प्लानिंग से चलिए कि पहले आपको लगता है बाद में, अभी तो हम लोग आपको एग्जाम्पल के एक मिसाल देकर बता रहे हैं कि पवन एडवर्टाइजमेंट के पास उन पौधों को रखरखाव का जो कॉन्ट्रैक्ट था, उन पौधों की हालत चलिए देखिए। अभी बात करते हैं जहां पर आप अब सिविल वर्क कर रहे हैं गार्डन का, उसके पीछे जो घास लगी हुई थी, श्री गुलराज टावर से जो चौक है, गुरु गुरुराज साहिब का, वहां पे घास सूख चुकी है शेफकानी जी, और हम फिर नए घास पर 10 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं। क्या आपको उचित लगता है इस तरह उल्लासनगर पैसे की बर्बादी करना? सुनिए, वो फुटपाथ पे
अगर कुछ गलत काम हो, उससे अच्छा है कि उसको हम लोग ब्यूटीफाई करें, उसको एक अच्छा वो शेखानी जी गलत काम हो ही क्यों? लेकिन फुटपाथ पे अब लोग खड़े, फुटपाथ लोगों के चलने के लिए है, गलत काम हो ही क्यों? ये देखिए, ये हम औलाद ये है नहीं कि- कहते कि ब्यूटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ शेखानी जी, हमारा सिर्फ इतना है कि लोग जहां पर पैसे की सचमुच सदुपयोग हो। अब बड़ों गांव की जो ब्रिज है वहां पे बच्चों का स्कूल है शेखानी जी, चल के देखिए मेरे साथ कितनी बच्चों को तकलीफ होती है। ये पॉइंट वहां पर क्यों नहीं लगता? वहां पे भी रोड बना रहे हैं ना, आपको किसने कहा? वो भी जो रोड, मेरे पास क्लिपिंग है। सुनिए सुनिए सुनिए, वो अभी लाइट पोल शिफ्ट हुआ है, वहां पे एक लाइट पोल बीच में था रोड के, और वहां पे पानी की लाइन एक ऊपर थी, वो अभी हम लोगों ने नीचे करवाई है। वो रोड अभी बन रहा है, एक 15 दिन में वो भी रोड बन जा रहा है, आपका वडोल ब्रिज का भी रोड अभी रेडी हो जाएगा 15 दिन में। क्या शेखानी जी आपको लगता है ये उचित है फुटपाथ पर जो है वो गार्डन बनाना, फिर उसका रख रखाव नहीं हो, फिर ये कहना कि भविष्य में देखेंगे? सुनिए सुनिए, इसमें क्या है, डिसीजन सब एक, ये इसके लिए ये एमएलए निधि है, इसमें सारे डिसीजन सब मिलके लेते हैं। एक मेरा वो व्यू नहीं रहता, इसमें सारे मिलके डिसीजन लिया जाता है, उसका एस्टिमेशन बनता है, और उसके बाद अगर सपोज लोग विरोध करेंगे तो हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हम क्या लोग शेखानी लोगों जी के ये कहना चाहते हैं कि इसमें आमदानी फायदे के बढ़ती लिए है? बना रहे हैं, कोई ये उसमें सिटी का वो कुछ भी नहीं है। शेखानी जी ये कहना चाहते हैं कि इसमें आमदार की गलती है, उन्होंने फंड दिया आपको नहीं महानगर पालिका? मैं किसी, ये देखिए, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड निधि आई हुई है, उसमें ड्रेन है, उसके ऊपर ब्यूटिफिकेशन है, और बनने के बाद आप जजमेंट करिए ना कि गलत है कि सही है। अभी बनी नहीं है चीज, आप पहले ही उसको गलत करेंगे तो फिर कैसा? शेखानी जी उल्लासनगर की जनता छाछ भी आजकल फूक फूक पे पीने लगी है, क्योंकि वो दूध की जली हुई है। तो इसीलिए हम लोग भविष्य की बातें, आप भविष्य की कर रहे हैं, हम वर्तमान की कर रहे हैं। सवाल इसीलिए थे आपसे। चलिए, हृदय अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।